नमस्कार मित्रों, आपका फिर से स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे अगर आप घर का कंस्ट्रक्शन चालू करने जा रहे हैं या आप घर बनाने जा रहे हैं तो आप उसमें 2 से 3 लाख रुपया का कैसे सेविंग कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पूरा आपको डिटेल में बताएंगे, एक एक पॉइंट के बारे में बताएंगे कि आखिर आपको कहाँ पे मिस्त्री ज़्यादा से ज़्यादा आपको खर्चा करवा देता है। आप मिस्त्री के बातों में आके आप फंस जाते हैं, आपको काम मालूम नहीं है कि आखिर कैसे काम कराना है, कौन सा काम का क्या प्रोसेस है, पहले कौन सा काम कराना है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको एक एक स्टेप पूरा डिटेल में बताऊंगा। इस वीडियो को अगर आप पूरा लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको घर बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और मिस्त्री को भी कॉन्ट्रैक्ट देने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अगर हम बात करेंगे तो वो होता है, सबसे पहला अगर हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं तो उसमें 50% एरिया, यानी कि आपको अगर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम करना है तो सबसे पहले आप जो घर बना रहे हैं वो घर का एरिया आपको कम करना है। अगर मान लीजिए आप 2000 स्क्वायर फीट में घर बनाने जा रहे हैं तो आप 1200 ही स्क्वायर फीट में घर बनाइए, लेकिन उसके ऊपर आप बना लेते हैं तो क्या होता है, आपको फ़ायदा हो जाता है। देखिए क्यों ऊपर मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप मान लीजिए 2000 स्क्वायर फीट में बनाते हैं तो सबसे पहले आपको उसका खुदाई यानी कि एक्सकावेशन जो करेंगे आप, उसमें आपको सबसे ज़्यादा पैसा लगेगा। एक्सकावेशन होने के बाद उसमें जो आप प्लिंथ बीम देंगे उसका स्टील अलग से जाएगा, कंक्रीट जाएगा, लेबर जाएगा और आपका टाइम भी जाएगा। तो उसमें क्या होगा, आपको ज़्यादा कॉस्ट पड़ जाएगा। तो क्या होगा, आप इससे भी अपना कॉस्ट को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं और आप एक मंजिल के बजाय आप 4 रूम नीचे बना के 4 रूम ऊपर आप बना लेते हैं तो क्या होगा, उससे भी आपका फ़ायदा होने वाला है। तो आप समझ गए कि एक फर्स्ट नंबर में क्या था कि हमको कम से कम एरिया में घर का डिज़ाइन कराना चाहिए और घर बनाना चाहिए। दूसरा, अगर आप घर बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको किसी न किसी इंजीनियर से क्या करना है, आपको ड्राइंग को बनवा लेना है। अगर आप किसी इंजीनियर से ड्राइंग नहीं बनवाते हैं, आप मिस्त्री पे छोड़ देते हैं तो मिस्त्री क्या होगा, काम स्टार्ट करेगा, काम चालू हो जाएगा, उसके कुछ दिन के बाद क्या होगा, आप फिर कुछ चेंज करेंगे, टॉयलेट एरिया चेंज करेंगे या कॉलम चेंज करेंगे, फिर से उसको तोड़ना होगा। इसमें क्या होगा, आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा। इसीलिए आप घर चालू करने से पहले किसी न किसी इंजीनियर से आपको घर का प्लान बनवा लेना चाहिए। तीसरा पॉइंट है हमारा ठेकेदार। अगर ठेकेदार पे आप छोड़ देते हैं कि ठेकेदार खुद से ही, कॉन्ट्रैक्टर खुद से पूरा काम कर दे, तो जिधर 5 इंच का दीवार होना चाहिए उधर वो 9 इंच का दीवार लगा देगा। उसमें भी क्या होगा, आपका कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आप घर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और घर का कॉस्ट को कम करना चाहते हैं तो आपको 9 इंच की जगह 4 इंच का दीवार का ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जो स्ट्रक्चर का लोड होता है वो वॉल पे नहीं होता है, वो कॉलम पे होता है। आप कॉलम को स्ट्रॉन्ग कीजिए। देखिए, क्वालिटी से कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, क्वालिटी आप परफेक्ट करना है आपको, लेकिन आपको 9 इंच का वॉल पूरा देने का ज़रूरत नहीं है। आप चाहिए तो आउटर का वॉल 9 इंच रख सकते हैं, लेकिन इनर वॉल जितना भी होता है आपको 5 इंच वॉल में काम हो जाएगा, कोई भी परेशानी नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद अगर हम बात करें, चौथा नंबर का बात करेंगे तो घर में जो आप छज्जा देते हैं, छज्जा देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपको जो ज़रूरत है 1-2 छज्जा आप लगा लीजिए, नहीं तो आप छज्जा देते हैं उसमें भी क्या होता है, आपको सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और स्टील जाता है, प्लस आपको लेबर कॉस्ट भी जाता है। तो इससे भी आप अपने घर का कॉस्ट को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। छज्जा देने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा आप किचन रूम का जो भी होता है प्लेटफॉर्म वो सब आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घर में छज्जा देने का उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। क्योंकि पहले ज़माना में, पहले जो घर बनता था आज से 20 साल 25 साल पहले, उस समय ऐसे होता था, लेकिन अब जो है नया ट्रेंड आ गया है, लोग हॉल टाइप का घर बना रहा है, फ्लैट मॉडल में घर बना रहा है। क्या होता है, उसमें छज्जा देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप घर का कॉस्ट कम करना चाहते हैं तो छज्जा घर में नहीं लगाइए, उसमें भी आपको क्या होगा, 20 से 25 हज़ार रुपये का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। इसके बाद छठा नंबर का हमारा पॉइंट है बालकोनी। अगर आप घर बना रहे हैं तो उसमें बालकोनी भी थोड़ा छोटा कर दीजिए, ज़्यादा बड़ा नहीं रखिए, क्योंकि आप बड़ा बालकोनी रखिए या छोटा रखिए, थोड़ा सा एरिया में आपको घूमना रहता है, टहलना होता है। क्या होता है, उसमें कैसे भी करके बारिश के समय में बारिश का पानी आएगा, आप उधर कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बालकोनी ज़्यादा बड़ा देने की ज़रूरत नहीं है, उससे भी आप अपना पैसा को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। इसके बाद
देखिए प्लान आपको किसी न किसी इंजीनियर से ही बनाना चाहिए। इसके बाद घर बनाने से पहले आपको क्या करना है, इंजीनियर से एस्टीमेट करवा लेना चाहिए कि आखिर आप घर बनाएंगे तो उसमें लगभग अप्रोक्सीमेट कितना खर्चा होगा, वो आपको पहले पता कर लेना चाहिए। आप इंजीनियर रखते हैं तो ज़्यादा कुछ खर्च नहीं होता है, 15 से 20 हज़ार रुपये आप किसी भी इंजीनियर से अगर आप डिज़ाइन करवाते हैं, ड्राइंग बनवाते हैं, तो आपको 15 से 20 हज़ार में पूरा एस्टीमेट करके दे देगा। इसके बाद घर बनाने से पहले आपको एस्टीमेट वो करा लेना है। कॉलम बीम घर में देना ज़रूरी होता है। देखिए कॉलम और बीम, अगर आप कभी भी घर का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें कॉलम और बीम बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। जो भी स्ट्रक्चर का लोड होगा वो कॉलम और बीम पे ही होता है। बीम पे लोड जो आता है वो बीम क्या करता है, कॉलम पे ट्रांसफ़र करता है। कॉलम पे जो लोड आता है वो क्या होता है, पूरा आपका जो सब बेस सॉइल होता है, मिट्टी होता है, उस पर क्या होता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसीलिए आप कभी भी घर बनाते हैं तो घर में कॉलम और बीम देना अनिवार्य है, आपको देना चाहिए। इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। इसमें आपको जितना हो सकते है उतना अच्छा से आपको खर्च कर देना चाहिए और इसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे तो दीवार का, अगर बात करें तो दीवार में हम आपको पहले भी बता दिए कि 9 इंच का दीवार आपको ज़रूरत नहीं है। आप 5 इंच का भी दीवार देंगे तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद है प्लास्टर करवाने के बाद क्या होता है, आपका दीवार स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आप अगर 5 इंच का दीवार देते हैं तो उसमें होगा क्या, दोनों साइड आप कम से कम 10 से 12 mm का प्लास्टर कराते हैं तो क्या होता है, वो दीवार और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। लेकिन आपका कभी भी लोड जो होता है स्ट्रक्चर का, वो कभी भी आपके वॉल पे नहीं आता है, वो क्या होता है, कॉलम पे होता है। इसीलिए आपको वॉल के बारे में उतना सोचना नहीं है। वॉल हम लोग देते हैं, एक पर्दे का काम करता है वॉल, इसीलिए घर में वॉल दिया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे तो अगर इसमें आप सीमेंट यूज कर रहे हैं, मान लीजिए प्लास्टर करवा रहे हैं आप या प्लास्टर कर रहे हैं, तो उसमें अगर सीमेंट का बात करेंगे तो सीमेंट आप 40 ग्रेड ही सीमेंट यूज कीजिए। उसका रेशियो आप 1:4 यूज कीजिए, नहीं तो आप 1:6 भी यूज कर सकते हैं। वो डिपेंड आप पे करता है आप कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं घर बनाने में। लेकिन खर्च कहाँ कम होगा वो हम आपको बता दिए कि यहाँ आप खर्च को कम कर सकते हैं। इसके बाद देखिए वाटर प्रूफिंग का अगर हम बात करेंगे तो वाटर प्रूफिंग का कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई बोलेगा कि अगर आप 5 इंच का वॉल बनाते हैं तो क्या होगा, बाद में आपका दीवार से लीकेज हो जाएगा, घर में सीलन आने लगेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर वॉल का आप प्लास्टर अच्छे से करा लेते हैं तो ये सब कोई भी दिक्कत नहीं होगा। सीढ़ी भी आप अगर घर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आप सीढ़ी बना रहे हैं, तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि सीढ़ी जितना हो सकता है उतना कम जगह में बनाइए, आपको उसमें भी क्या होगा, खर्च कम हो जाएगा। इसके बाद स्टील का अगर हम बात करें तो आप मान लीजिए घर बना रहे हैं, घर का कंस्ट्रक्शन चालू कर दिए हैं, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे टाटा का ले लो, जिंदल का ले लो। स्टील आप बहुत सारा मार्केट में कंपनी है, स्टील का बहुत तरह का कंपनी है, आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको देख लेना है कि आपका बजट क्या है और कम बजट में सबसे अच्छा कौन सा होगा, तो उसमें आप कामधेनु भी यूज कर सकते हैं। बहुत तरह का स्टील है, लेकिन हम आपको रेफ़र करेंगे अगर आप कामधेनु यूज करते हैं तो वो क्या होता है, मीडियम होता है, मीडियम रेट है, उसमें आपको हर वर्ग के लोग उसको यूज करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में उसका भी क्या है, सेलिंग भी होता है। वो ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा कामधेनु चलता है। इसके बाद कॉन्ट्रैक्टर को देख के ये सब काम देना है। मान लीजिए आप जैसे कॉन्ट्रैक्टर को बिल्डिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप किसी न किसी कॉन्ट्रैक्टर को काम देंगे, तो जिस कॉन्ट्रैक्टर को आप काम देंगे उससे तो आप बात कर लीजिए। और गांव में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, 2-4 कॉन्ट्रैक्टर से आप बात कीजिएगा तो आपको रेट में भी क्या होगा, डिफरेंस मिलेगा, बहुत सारा रेट में चेंजिंग मिलेगा आपको। तो क्या करना है, आपको सभी से बात करना है, जिसका भी रेट कम होगा आप जाएंगे तो हर 2-4 कॉन्ट्रैक्टर का क्या होगा, 50 रुपया 40 रुपया का रेट का डिफरेंस रहता है। इसीलिए आपको कॉन्ट्रैक्टर से भी 2-3 कॉन्ट्रैक्टर से बात करना चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करना चाहिए कि आखिर किसको कॉन्ट्रैक्ट देना है बिल्डिंग बनाने के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे सीलिंग हाइट। तो सीलिंग हाइट आपको 10 फीट बहुत होता है, 9 फीट 10 फीट आप इससे ज़्यादा नहीं रखिए, क्योंकि उसमें भी ज़्यादा देने से क्या होगा, आपका खर्चा बढ़ जाता है। इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि आप सीलिंग का हाइट 10 फीट से ज़्यादा नहीं हो। और इसमें अगर हम बात करें तो सीलिंग में देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि फॉल सीलिंग भी यूज करते हैं। तो फॉल सीलिंग अब यूज करने का ज़रूरत नहीं है। अब आपको रेडीमेड बहुत सारा ऐसा डेकोरेटिंग सिस्टम आ गया है, इंटीरियर में बहुत सारा ऐसा कुछ आ गया है कि आपको विदाउट सीलिंग का बहुत सारा डिजाइनिंग हो जाएगा। तो आपको घर में अगर सीलिंग नहीं लगाते हैं तो सीलिंग नहीं लगाने से भी क्या होगा, आपको 20 से 25 हज़ार रुपये का क्या होगा, बचत हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें
विंडोज़ का, यानी कि फर्नीचर वर्क में जैसे आप डोर हो गया, चौखट लगवाते हैं, खिड़की लगवाते हैं, आप लकड़ी के जगह पे आप आयरन का लगाइए। इसके बाद पीवीसी डोर आ गया है, पीवीसी विंडो आ गया है, तो वो सब आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लकड़ी करते हैं काम, घर में अगर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, अगर घर में आप लकड़ी का सामान यूज कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉस्ट। अगर एक 1200-1300 स्क्वायर फीट का अगर आप घर बनाते हैं तो उसमें मिनिमम आपको 3 लाख का फर्नीचर ही चला जाएगा। इसीलिए अगर आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को, यानी कि घर का खर्च को कम करना चाहते हैं तो आपको क्या होगा, ये जापानी चौखट का यूज कीजिए या एमएस का यूज कीजिए, और या आप पीवीसी विंडो यूज कीजिए। उसमें क्या होगा, आपको बचत होगा, क्योंकि टिम्बर जो है, लकड़ी जो है अभी बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। इसमें अगर हम बात करें तो फॉल सीलिंग आपको नहीं लगाना है। और हम बात करेंगे कि टाइल्स, अगर आप टाइल्स लगाते हैं, अगर आप टाइल्स लगाते हैं तो उसमें कोशिश कीजिए कम से कम रेट का टाइल्स लगाइए, अच्छा में कम से कम रेट का। और कोशिश कीजिए कि जितना छोटा साइज होगा आपका टाइल्स का, उतना क्या होगा, खर्च आपको कम लगेगा और उतना कम रेट में आपको मिल जाएगा। इसीलिए कोशिश कीजिए, हमेशा आप घर बनाते हैं तो टाइल्स लगाते समय आपको छोटा टाइल्स यूज कीजिए। बड़ा टाइल्स, जितना बड़ा टाइल्स लीजिएगा उतना ज़्यादा महंगा आपको टाइल्स क्या होगा, मार्केट में मिलता है। तो ये सब आप घर बनाते समय अगर आप जितना भी बात अभी हम आपको बताएं हैं, अगर इस सब बातों पे अगर आप ध्यान देते हैं तो आप यकीन मानिए आपको घर फिनिश होने में आपको 2 से 3 लाख रुपया का क्या हो जाएगा, बचत हो जाएगा और ख़र्च भी कम होगा। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।